हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम पढ़ने वाले हैं बायोकेमिस्ट्री का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक अमाइनो एसिड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अमाइनो एसिड क्या है? हम सभी को पता है कि अमाइनो एसिड आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन। दीज आर ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग अमाइन कार्बोक्सिल एंड साइड चेन, जिसको हम आर ग्रुप के नाम से भी जानते हैं। प्रोटीन आर द लीनियर हेट्रोपॉलीमर ऑफ अल्फा अमाइनो एसिड। हमें पता है कि जो अमाइनो एसिड होते हैं वो अल्फा अमाइनो एसिड होते हैं, और जो प्रोटीन बने हुए होते हैं वो लीनियर हेट्रोपॉलीमर्स होते हैं अमाइनो एसिड के। अमाइनो एसिड है प्रॉपर्टी दैट आर वेल suited टू कैरी आउट अ वेराइटी ऑफ बायोलॉजिकल फंक्शन। हमें पता है कि जो अमाइनो एसिड है वो प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक है, तो वो प्रोटीन बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करती है बॉडी में। तो जो अब बात आती है कि जब प्रोटीन फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो अमाइनो एसिड का भी उसमें रोल है। ठीक है। सो अब देखते हैं कि अमाइनो एसिड की क्या क्या प्रॉपर्टी हो सकती है। जैसे कैपेसिटी टू पॉलीमराइज, अमाइनो एसिड पॉलीमराइज हो सकते हैं। यूजफुल एसिड बेस प्रॉपर्टीज, उनके पास एसिड और बेस प्रॉपर्टीज होती हैं। बैरिड फिजिकल प्रॉपर्टीज, बहुत सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है बैरिड। केमिकल फंक्शनैलिटी, बहुत सारी केमिकल फंक्शनैलिटी या फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। जैसे अगर हम बात करें, गाबा एक न्यूरोट्रांसमीटर है, उसके टॉरिन वो भी एक न्यूरोट्रांसमीटर है। तो ऐसे बहुत सारे फंक्शन को वो परफॉर्म करते हैं। अभी तक लगभग लगभग 500 से ज्यादा अमाइनो एसिड खोजे जा चुके हैं। ठीक है। सो अबाउट 500 अमाइनो एसिड आर नोन। उनमें से ओनली 20 अमाइनो एसिड अपीयर्स इन जेनेटिक कोड। इसका मतलब ये है कि अभी तक जो 500 अमाइनो एसिड डिस्कवर हुए हैं उनमें से ओनली 20 अमाइनो एसिड है जो प्रोटीन में अपीयर होते हैं, मीन्स ड्यूरिंग ट्रांसलेशन। only 20 amino acid are involved। तो ओनली 20 अमाइनो एसिड आर इन्वॉल्व। तो रेस्ट ऑफ जो अमाइनो एसिड है तो फिर वो क्या करते हैं, उनका काम क्या है। चलिए, जब वो प्रोटीन में इन्वॉल्व नहीं हो रहे तो कुछ काम होगा उनका। तो देखते हैं। जैसे ये है एक न्यूरोट्रांसमीटर गाबा। गाबा का नाम है गामा अमीनो ब्यूटारिक एसिड, जो कि एक इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। गाबा कैसा है? इनहिबिटरी न्यूरो ट्रांसमीटर। इनहिबिटरी न्यूरो ट्रांसमीटर। इनहिबिटरी न्यूरो ट्रांसमीटर है तो कैसे है ये क्लोराइड चैनल को ओपन करता है। जो क्लोराइड चैनल होंगे उनको ओपन करता है। सो गाबा इनहिबिटरी न्यूरो ट्रांसमीटर दैट ओपन्स क्लोराइड चैनल। और ये कहां पर? सीएनएस में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। उसके बाद दूसरा एक और न्यूरोट्रांसमीटर है, जैसे टॉरिन। टॉरिन भी एक न्यूरो ट्रांसमीटर, इट इज ऑल्सो न्यूरो ट्रांसमीटर। ठीक है। तो बात करते हैं कि अभी तक 500 अमाइनो एसिड डिस्कवर किए गए। ओनली 20 अमाइनो एसिड आर इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस। तो जो प्रोटीन सिंथेसिस में अमाइनो एसिड इन्वॉल्व होते हैं उनको स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड बोला जाता है। ठीक है। ओनली स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड बिकम अ पार्ट ऑफ प्रोटीन ड्यूरिंग ट्रांसलेशन। इसके पीछे रीजन क्या है? क्यों सिर्फ 20 स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड ही इन्वॉल्व होते हैं ड्यूरिंग द ट्रांसलेशन? इसके पीछे रीजन है
कि हमें पता है जब ट्रांसलेशन होता है तो अमाइनो एसिड को ले जाने वाला एक अडेप्टर मॉलिक्यूल होता है, उसका नाम है टीआरएनए। तो अमाइनो एसिड को ले जाने के लिए कोडॉन पर कौन काम करता है? टीआरएनए। और टीआरएनए पर अमाइनो एसिड को चार्ज करने का काम कौन करता है? जैसे ये अमाइनो एसिड है, इस पर ये चार्ज करने का कौन काम करेगा? यहाँ पर अमाइनो असाइल टीआरएनए सिंथेटेज, यहाँ पर कौन इन्वॉल्व होगा? अमाइनो असाइल टीआरएनए सिंथेटेज। तो जो स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड होते हैं उनके अडेप्टर मॉलिक्यूल यानी टीआरएनए मौजूद होते हैं सेल में, और उनको चार्ज करने वाले अमाइनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज भी मौजूद होते हैं। इसलिए ओनली 20 स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड बिकम पार्ट ऑफ द प्रोटीन ड्यूरिंग ट्रांसलेशन। जो अमाइनो एसिड है उसमें एक कॉमन स्ट्रक्चर होती है, जैसे बैकबोन जिसको हम बोल सकते हैं बैकबोन स्ट्रक्चर। जैसे यहाँ देख सकते हैं कि अमाइनो एसिड में देखोगे तो एक अमाइनो ग्रुप होगा, दूसरा कार्बोक्सिल ग्रुप है, एक अमाइनो एसिड, दूसरा कार्बोक्सिल ग्रुप, तीसरी ये साइड चेन। ठीक है, तीसरा साइड चेन। सो अगर हम यहाँ देखें कि ये अमाइनो ग्रुप है, ये कार्बोक्सिल ग्रुप, ये साइड चेन, और ये जो कार्बन होता है अमाइनो एसिड में जिससे अमाइनो ग्रुप और कार्बोक्सिल ग्रुप दोनों जुड़े हुए होते हैं, वो कार्बन होता है अल्फा कार्बन। तो इस अल्फा कार्बन पर जब दोनों ग्रुप इस तरह से जुड़े हुए हैं तो ऐसे अमाइनो एसिड को अल्फा अमाइनो एसिड बोला जाता है। तो जो हमारे 20 स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड हैं वो सारे के सारे कैसे हैं? अल्फा अमाइनो एसिड। तो ऑल 20 स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड आर अल्फा अमाइनो एसिड। ध्यान रखना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो अब देखते हैं कि जैसे ये तो अल्फा कार्बन है, ये एक कॉमन बैकबोन होगी जो सारे 20 अमाइनो एसिड में आपको देखने को मिलेगी। जो वेरिएशन आएगा अमाइनो एसिड में वो कहां से आता है? सिर्फ और सिर्फ साइड चेन से, जिसको आर चेन भी बोला जाता है। तो देखें, जैसे ये लाइसिन है, पॉजिटिवली चार्ज अमाइनो एसिड है, और तो ये पोलर अमाइनो एसिड की कैटेगरी में आता है। चलिए देखते हैं, ये इसका अमाइनो ग्रुप है, ये इसका कार्बोक्सिल ग्रुप है, और ये इसका CH ग्रुप है जिसको हम अल्फा कार्बन बोलते हैं। जैसे इसके स्ट्रक्चर को हम ऐसे बनाएं कि CH COO माइनस, और अब यहां से पूरी साइड चेन जोड़ दें। जैसे अल्फा कार्बन है, इसी तरह से बीटा कार्बन ये हो गया, उसके बाद एक और ये हो जाएगा आपका डेल्टा, और उसके बाद ये हो जाएगा एप्सिलॉन कार्बन, और अब यहाँ पर जुड़ जाएगा एक और अमाइनो ग्रुप। ठीक है, तो ये लाइसिन की स्ट्रक्चर है, और लाइसिन की स्ट्रक्चर में देखोगे मोर देन 1 कार्बन इन्वॉल्व है। तो ये जो फर्स्ट ये वाला जो कार्बन है, ये जो अमाइनो ग्रुप और कार्बोक्सिल ग्रुप दोनों है जिसके साथ में एसोसिएटेड है, वो है अल्फा कार्बन। ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, ये गामा, डेल्टा, एप्सिलॉन। चलिए, जो अमाइनो एसिड होते हैं, अगर हम उन पे प्लेन पोलराइज लाइट डालते हैं तो लाइट को रोटेट कर देते हैं। ठीक है, इसलिए वो स्टीरियो एक्टिव होते हैं या ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। सो एक्सेप्ट ग्लाइसिन, एक्सेप्ट
glycine, all amino acid possess optical isomer, or all amino acid possess, or all amino acids are optically active amino acids. All amino acids are optically active amino acid. That is why all the amino acid possess optical isomer due to the presence of asymmetric alpha carbon. अगर हम ग्लाइसिन की स्ट्रक्चर देखें, जैसे ये ग्लाइसिन की स्ट्रक्चर, ठीक है, ये इसकी आर चेन हो गई, और आर चेन में सिर्फ और सिर्फ एक हाइड्रोजन एटम जुड़ा हुआ होता है। तो अगर हम इसके कार्बन की ये देखें इधर, तो यहाँ पर ये चारों ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए, तभी ये कार्बन कैसा होगा, कायरल होगा। तो ये और ये तो सेम हो गए, तो इसलिए ग्लाइसिन अमाइनो एसिड को छोड़ करके सारे के सारे अमाइनो एसिड कैसे हैं, ऑप्टिकली एक्टिव, बिकॉज उनका जो अल्फा अमाइनो एसिड है वो कैसा है, कायरल कार्बन है, कायरल सेंटर है, बिकॉज ग्लाइसिन इज नॉट अ कायरल सेंटर। तो इसलिए ग्लाइसिन कैसा है, स्टीरियो आइसोमर नहीं बनाएगा। ठीक, यहाँ पर इसको हम देखें, जैसे ये एलानिन है, एलानिन की टू फॉर्म हो सकती है, जैसे एल एलानिन और डी एलानिन। एल एलानिन का मतलब ये है कि जब अमाइनो ग्रुप लेफ्ट साइड में या लेफ्ट हैंड की तरफ होगा, देन हम अमाइनो एसिड को क्या बोलेंगे, एल अमाइनो एसिड। अगर ये अमाइनो ग्रुप राइट साइड है, राइट हैंडेड है, देन अमाइनो एसिड क्या होगा, डी अमाइनो एसिड। तो हमने यहाँ पर एलानिन को दिखाया है, तो ये एल एलानिन है जिसमें अमाइनो ग्रुप लेफ्ट हैंड की तरफ है, और यहाँ पर ये इसमें देखेंगे तो ये राइट साइड में, इसलिए डी एलानिन इसको बोला जाएगा। जो भी अमाइनो एसिड है प्रोटीन में, जो भी अमाइनो एसिड है, वो सारे के सारे अमाइनो एसिड एल अमाइनो एसिड होते हैं। जो 20 अमाइनो एसिड जो प्रोटीन में पाए जाते हैं वो कैसे होते हैं, एल फॉर्म में पाए जाते हैं, एक्सेप्ट आर्किया, बैक्टीरियल सेल वॉल, बिकॉज बैक्टीरियल सेल वॉल में जो अमाइनो एसिड होते हैं वहां पर वो अमाइनो एसिड कैसे होते हैं, डी फॉर्म में अमाइनो एसिड देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो जो स्टीरियो आइसोमर बनते हैं वो किसकी वजह से बनते हैं, इस अल्फा कार्बन के एसिमेट्रिक होने की वजह से। अल्फा कार्बन एसिमेट्रिक होगा तो स्टीरियो आइसोमर बनेंगे, और स्टीरियो आइसोमर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 2 की पावर n। अगर एक कायरल सेंटर है, n बराबर क्या है, 2 की पावर n, तो n बराबर कायरल कार्बन। अगर कायरल कार्बन n बराबर 1 है, तो स्टीरियो आइसोमर कितने पॉसिबल होंगे, 2 स्टीरियो आइसोमर इसके पॉसिबल होंगे। तो इसलिए 2 स्टीरियो आइसोमर ऑफ एलानिन, एल और डी, are non-superimposable mirror image of each other, that is also known as enantiomers। एक चीज और है, जो एल अमाइनो एसिड होते हैं, या जो एल फॉर्म है अमाइनो एसिड की, दैट इज मोर स्टेबल, और ये जो डी फॉर्म है दैट इज लेस स्टेबल। ये कैसे है, मोर स्टेबल है, और ये कैसे है, लेस स्टेबल है। ठीक, दो अमाइनो एसिड जिसमें थ्रियोनिन और आइसोल्यूसिन,
कौन से थ्रियोनिन एंड आइसोल्यूसिन हैव टू कायरल सेंटर। थ्रियोनिन और आइसोल्यूसिन में दो कायरल सेंटर होते हैं, इसलिए उनके 4 स्टीरियो आइसोमर पॉसिबल हैं। तो 4 स्टीरियो आइसोमर आर पॉसिबल। तो अमाइनो एसिड में एक से ज्यादा कायरल सेंटर पाए जा सकते हैं। इसका एग्जाम्पल है थ्रियोनिन और आइसोल्यूसिन, जिनमें दो दो कायरल कार्बन मिलते हैं, जिसकी वजह से उनके 4 स्टीरियो आइसोमर बन सकते हैं। जो अमाइनो एसिड होते हैं वो एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल होते हैं। अमाइनो एसिड आर एम्फोटेरिक because they possess negative and positive charge। ठीक है। अमाइनो एसिड also act as a Jotter ion at neutral pH। न्यूट्रल pH पर ये जोटर आयन की तरह काम करेंगे। इसका मतलब ये है कि हम यहाँ देखें, अंडर न्यूट्रल कंडीशन द अमाइनो एसिड विल एग्जिस्ट इन इट्स ज्यूटर आयन फॉर्म। ज्यूटर आयन फॉर्म और ज्यूटर आयन इज अ मॉलिक्यूल दैट कंटेन बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज एट न्यूट्रल पीएच, दैट मींस एट फिजियोलॉजिकल पीएच और पीएच 7। सो 7 पीएच पर जो अमाइनो एसिड है मोस्टली कैसे रिसाइड करेंगे, दे एक्ट एज अ ज्यूटर आयन। तो इसको हम देख सकते हैं यहाँ पर। फॉर ज्यूटर आयन अमाइनो एसिड negative charge comes from carboxylate ion, while the positive charge comes from the ammonium ion। जैसे ये अमोनियम आयन है, it will provide positive charge and this will provide negative charge। so अगर हम अमाइनो एसिड को उसके पीआई या न्यूट्रल पीएच पर देख रहे हैं, उसके न्यूट्रल पीएच पर यहाँ पर, तो देखो ये न्यूट्रल पीएच पर अमाइनो ग्रुप प्रोटोनेटेड है और ये कार्बोक्सिल ग्रुप डीप्रोटोनेटेड फॉर्म में है। सो यहाँ पर एक प्लस है और यहाँ पर एक माइनस है। दोनों ही चार्ज ये बियर कर रहा है, लेकिन दोनों ही ये यहाँ पर जो चार्ज है वो कैसा है, काउंटर बैलेंस हो रहा है। मतलब इस पर जो पॉजिटिव और ये नेगेटिव ये कैसे हो जा रहा है, काउंटर बैलेंस। सो एट न्यूट्रल पीएच अमाइनो एसिड एक्ट एज अ ज्यूटर आयन। तो जैसे ही अगर हम H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते हैं, दैट मीन्स पीएच को डिक्रीज करें, तो जो सबसे पहले प्रोटोनेटेड होने वाला जो ग्रुप होगा वो कौन सा होगा, COO माइनस कन्वर्ट हो जाएगा COOH में, और इसी को बोला जाता है pKa1। ठीक है, इसी को ये बोला जाता है, इसी चार्ज को pKa1। सो जैसे जैसे हम H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएंगे, वैसे ये तुरंत किस में कन्वर्ट हो जाएगा, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये प्रोटोनेटेड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये अमाइनो एसिड एट लो पीएच कैटाइन की तरह बिहेव करेगा। इस पर जो नेट चार्ज होगा +1 आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ये माइनस तो इधर से काउंटर बैलेंस हो गया, लेकिन अब इस पर जो पॉजिटिव चार्ज है वो डोमिनेट कर रहा है। अगर हम इधर बढ़ते हैं, जैसे अब H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन क्या कर दें,
कम कर दें, H प्लस आयन को डिक्रीज कर दें और OH माइनस को इंक्रीज कर दें, तो यहाँ पर ये तो न्यूट्रल पीएच पर ही देखो माइनस हो गया था, CO माइनस। अब ये जो अमाइनो ग्रुप पर यहाँ पर जो एक पॉजिटिव चार्ज था जो डोमिनेट कर रहा था, वो भी अब यहाँ से रिलीज हो जाएगा। सो नाउ दिस अमाइनो ग्रुप विल आल्सो रिलीज अ प्रोटॉन, एंड अब इस पे जो डोमिनेट करने वाला चार्ज होगा या डोमिनेट स्पीसीज होगी, वो कौन सी होगी? -1। सो जब हम pH इंक्रीज करते जाएंगे, OH आयन बढ़ाते जाएंगे और H प्लस आयन कम करते जाएंगे, pH जैसे जैसे इंक्रीज होगा, अब ये अमाइनो एसिड एनाइन की तरह यहाँ पर बिहेव करना शुरू कर देगा। ठीक है, ये हायर pH है, यहाँ पर ये जो फॉर्म है, ये फॉर्म एनाइनिक फॉर्म एट हायर pH दैट इज मोर सोल्यूबल। अगर हम इसकी बात करते हैं सोल्यूबिलिटी की, तो ये दिस फॉर्म इज मोर सोल्यूबल एंड दिस फॉर्म इज लीस्ट soluble. Jotter ion form is least soluble and this is also more soluble form. ये भी more soluble form है। किसमें? अगर हम वाटर में देखते हैं, in water, so Jotter ion is least soluble and cationic form और anionic form, ये जो फॉर्म है, these are more soluble in water. इसीलिए जो अमाइनो एसिड है वो एसिड और बेस की तरह एक्ट करते हैं। दैट्स व्हाई अमाइनो एसिड कैन एक्ट एज अ एसिड एंड बेसिस। चलिए बात करते हैं अमाइनो एसिड के क्लासिफिकेशन की। तो अमाइनो एसिड का जो क्लासिफिकेशन है वो कई तरीके से किया जा सकता है। जैसे अमाइनो एसिड क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड, दैट मीन्स वो अमाइनो एसिड जो प्रोटीन में ट्रांसलेट किए जाएंगे, एंड नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड जो ट्रांसलेशन के टाइम पे इनकॉर्पोरेट नहीं होंगे, वो पोस्ट ट्रांसलेशनली इनकॉर्पोरेट हो सकते हैं या फिर किसी और इंटरमीडिएट पाथवे से वो बन सकते हैं। सो अमाइनो एसिड क्लासिफिकेशन कैन बी बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड एंड नॉन स्टैंडर्ड बेसिस। स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड की अगर हम बात करें, तो स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड, those 20 amino acid are encoded by universal genetic code। आप एक बात समझना कि अमाइनो एसिड डायरेक्टली जेनेटिक कोड से बाइंड नहीं करता है, उसको जो लेकर के जाने वाला मॉलिक्यूल होता है वो होता है टीआरएनए। ठीक है, सो जो टीआरएनए है अगर वो प्रेजेंट है और उसका अमाइनो एसिड टीआरएनए सिंथेसिस प्रेजेंट है, तो ऑब्वियसली वो अमाइनो एसिड प्रोटीन ट्रांसलेशन में इन्वॉल्व हो जाएगा, जैसे अभी हम आगे देखेंगे। उसके बाद अब बात करते हैं नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड। जैसे वो अमाइनो एसिड दूसरी मैकेनिज्म के थ्रू इनकॉर्पोरेट होते हैं, जैसे 2 अमाइनो एसिड इनकॉर्पोरेटेड इन प्रोटीन बाय यूनिक मैकेनिज्म। जैसे सेलेनोसिस्टीन 21st अमाइनो एसिड है, पायरोलाइसिन 22nd अमाइनो एसिड है। इसका जो इनकॉर्पोरेशन होता है सेलेनोसिस्टीन का, इनकॉर्पोरेट व्हेन एमआरएनए ट्रांसलेटेड, एमआरएनए जब ट्रांसलेट होगा तभी ये इनकॉर्पोरेट होता है। इंक्लूड SECIS सेलेनोसिस्टीन इंसर्शन सीक्वेंस एलिमेंट कॉज, ठीक है, कॉज UGA कोडॉन टू इनकोड अ सेलेनोसिस्टीन इंस्टेड ऑफ स्टॉप कोड। जो सेलेनोसिस्टीन का कोडॉन होता है वो UGA होता है और यूजुअली UGA एक्ट एज अ स्टॉप कोडॉन। तो अगर हम यहाँ पर एक बात देखें, जो सेलेनोसिस्टीन है, सेलेनोसिस्टीन
का टीआरएनए प्रेजेंट होता है सेल में। अगर हम देखेंगे, मैं इसको डिटेल में पढ़ाऊंगा मॉलिक्यूलर में, यहाँ पे टीआरएनए चार्जिंग की जब हम बात करेंगे तब। तो सेलेनोसिस्टीन का यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है, टीआरएनए प्रेजेंट होता है, लेकिन उसका अमाइनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज या उसको जो चार्ज करने वाला एंजाइम होता है वो प्रेजेंट नहीं होता है। तो इसलिए सेलेनोसिस्टीन टीआरएनए पर, सेलेनोसिस्टीन जो टीआरएनए है उस पर जो ठीक है, जो सेलेनोसिस्टीन का टीआरएनए है उस पर सेराइन का जो एंजाइम है, ठीक है, सेरिन का जो एंजाइम है टीआरएनए सिंथेटेज, वो उस पे सेरिन को चार्ज कर देगा। मतलब ठीक, मतलब जो सेलेनोसिस्टीन का टीआरएनए है इस पर पहले सेराइन अमाइनो एसिड को चार्ज किया जाएगा और फिर बाद में इस सेराइन को कन्वर्ट कर दिया जाएगा सेलेनियम सेलेनोसिस्टीन में एक सेलेनियम आयन को ऐड करके। बराबर इसी तरह से पायरोलाइसिन used by methanogenic archaea, an enzyme that they use to produce methane। जो मीथेनोजेनिक आर्किया होते हैं, जो मीथेन का प्रोडक्शन करते हैं, उसमें उन एंजाइम में पायरोलाइसिन पाया जाता है और इसका जो कोडॉन होता है, इसका भी कोडॉन एक स्टॉप कोडॉन होता है जो होता है यूएजी। ठीक है, तो इसका भी जो कोडॉन होता है वो क्या होता है, यूएजी, जो कि एक स्टॉप कोडॉन। चलिए ठीक है, अब बात करते हैं स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड। ठीक, ऑल प्रोटीन्स आर कंपोज्ड ऑफ 20 स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड। These 20 standard amino acid causes common central alpha carbon, जैसे कभी हमने पीछे डिस्कस किया है, जो सेंट्रल कार्बन होता है जिससे अमाइनो ग्रुप और कार्बोक्सिल ग्रुप दोनों अटैच होते हैं, वो कौन सा कार्बन होता है, अल्फा कार्बन। बाउंड टू अ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप and an amino group, and a hydrogen atom are covalently bound। जैसे ये अमाइनो ग्रुप है, ये कार्बोक्सिल ग्रुप है और ये हाइड्रोजन एटम कोवेलेंटली बाइंड है, और एंड दिस इज द आर चेन, एंड दिस आर चेन इज वेरिएबल। हम सभी को पता है कि अमाइनो एसिड में सिर्फ जो वेरिएशन आता है वो कहां से आता है, सिर्फ आर चेन की वजह से। They have a primary amino group, a carbo and a carboxylic acid group substituent on the same carbon atom। ये दोनों ही एक ही कार्बन पे सब्स्टिट्यूटेड होते हैं, विद द एक्सेप्शन ऑफ प्रोलीन, जो कि प्रोलीन एक सेकेंडरी स्ट्रक्चर अडेप्ट करता है जिसको हम बोलते हैं इम्यूनो एसिड। ठीक है, आगे प्रोलीन को भी डिस्कस किया जाएगा, आगे देखेंगे। ठीक, सो अब नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड की अगर बात करें तो नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड में जैसा अभी डिस्कस किया है सेलेनोसिस्टीन, दैट इज 21st अमाइनो एसिड which can translate it into protein। ठीक है, सेलेनोसिस्टीन में जो सेलेनियम एटम होता है दैट रिप्लेस सल्फर ऑफ इट्स एलिमेंटल एनालॉग सिस्टीन। जैसे जैसे उसमें ये सिस्टीन में जहां पर एसएस जुड़ा होता है सल्फर, उसको रिप्लेस किया जाता है SeS से। जैसे अगर हम यहाँ देखें इसको,
तो ये स्ट्रक्चर होगी सेलेनोसिस्टीन की। सेलेनोसिस्टीन is not the product of post-translational modification that is inserted directly into a growing polypeptide during translation। कहने का मतलब ये है कि ये पोस्ट ट्रांसलेशनली इन्वॉल्व नहीं होता है, ये ट्रांसलेशनली इनकॉर्पोरेट किया जाता है प्रोटीन में, बराबर। सेलेनोसिस्टीन चार्ज ऑन अ स्पेशल टीआरएनए, पीछे डिस्कस किया, इसको टीआरएनए एसईसी बोला जाता है, दैट इज स्पेसिफिक फॉर यूजीए स्टॉप कोडॉन, दैट इज स्पेसिफिक फॉर यूजीए स्टेप कोडॉन। इस स्टॉप कोडॉन को रिकॉग्नाइज कौन करेगा? ये वाला टीआरएनए इंसर्टेड इनटू ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड ड्यूरिंग ट्रांसलेशन, inserted into growing polypeptide during the translation। ये तो जो क्लासिफिकेशन था वो किसके बेसिस पे था? स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड के बेसिस पर। अब बात करते हैं कि उसकी और क्या क्लासिफिकेशन हो सकते हैं अमाइनो एसिड के। अमाइनो एसिड कैन आल्सो क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ नॉन प्रोटीन अमाइनो एसिड, नॉन अल्फा अमाइनो एसिड एंड मॉडिफाइड प्रोटीन अमाइनो एसिड। नॉन प्रोटीन अमाइनो एसिड कौन से होंगे? that do not naturally encoded by a genetic code और ट्रांसलेशनल मशीनरी। अगर हम इसको देखें कि ये वो अमाइनो एसिड है जो कौन सी मशीनरी से इनकोडेड नहीं होगी, ट्रांसलेशनल मशीनरी से इनकोडेड नहीं होंगे, जिनके कोई भी नेचुरल जेनेटिक कोडॉन देखने को नहीं मिलेंगे, बट फाउंड इन फ्री स्टेट एज अ इंटरमीडिएट ऑफ मेटाबॉलिक पाथवे फॉर स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड। फॉर एग्जांपल ornithine and citrulline, these are the intermediate in urea biosynthesis। तो ये ऐसे अमाइनो एसिड है, ये प्रोटीन में तो इन्वॉल्व नहीं होते, बट ये फ्री फॉर्म में देखने को मिलेंगे, और ये फ्री फॉर्म में जब मिलते हैं तो किसी मेटाबॉलिक पाथवे के इंटरमीडिएट की तरह देखने को हमें मिलते हैं, बराबर। चलो अब बात करें नॉन अल्फा अमाइनो एसिड। नॉन अल्फा अमाइनो एसिड जिनमें जो अमाइनो ग्रुप और कार्बोक्सिल ग्रुप हैं वो अलग अलग कार्बन पर होंगे। ऐसा नहीं है कि वो अल्फा कार्बन पर दोनों ही जुड़े होंगे, जैसे कि अभी हमने पीछे देखा था कि जो अमाइनो एसिड है 20 अमाइनो एसिड, उनके जो अमाइनो ग्रुप और जो कार्बोक्सिल ग्रुप है वो दोनों ही अल्फा कार्बन पर अटैच होते हैं, बट इनमें ऐसा नहीं है। जैसे अमाइनो ग्रुप नॉट अटैच टू अल्फा कार्बन एटम बट सम अदर कार्बन atom will be involved. For example, gamma aminobutyric acid, that is GABA, and another example that is beta alanine. So these are the example of non-alpha amino acid। और अभी हमने शुरुआत में और देखा था जो था taurine, that was also an non-alpha amino acid। अब बात करते हैं मॉडिफाइड प्रोटीन अमाइनो एसिड। ऐसे अमाइनो एसिड those are modified after they incorporate into protein, मतलब उनका मॉडिफिकेशन ट्रांसलेशन के बाद होगा, जैसे प्रोलीन एंड लाइसिन। प्रोलीन एंड लाइसिन बोथ undergoes to the hydroxylation to become hydroxyproline and hydroxylysin। हमें पता है कि जो हाइड्रोक्सीप्रोलीन एंड हाइड्रोक्सीलाइसिन है ये पोस्ट ट्रांसलेशनली कन्वर्ट होते हैं, जो कि एसेंशियल है कोलेजन के मैचुरेशन के लिए। ठीक है, कोलेजन के मैचुरेशन में जो मॉडिफिकेशन होता है प्रोलीन एंड लाइसिन का, उसमें विटामिन सी इन्वॉल्व होती है,
तभी विटामिन सी मसल की स्ट्रेंथ के लिए जानी जाती है। बराबर, ठीक है। अब बात करते हैं कि अमाइनो एसिड है, दे कैन ऑल्सो क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट, कि न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या है, रिक्वायरमेंट उनकी क्या है, उनके बेसिस पर भी अमाइनो एसिड को क्लासिफाई किया जा सकता है। जैसे एसेंशियल अमाइनो एसिड, इसका मतलब ये है कि ये वो अमाइनो एसिड है जो हमारी बॉडी में बनते नहीं है और हमें हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट भी है। सो on the basis of nutritional requirement, amino acid can be essential amino acid, non-essential amino acid or semi-essential amino acid. Essential amino acid वो amino acid है, those are not synthesized in the body and must be supplied in the diet. ये वो amino acid है जो बॉडी में पहले पहले तो बनते नहीं है, लेकिन उनको डाइट के थ्रू सप्लाई करना बहुत जरूरी है। उसके बाद आते हैं नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड। Non-essential amino acid are those amino acid which can be synthesized inside the body and there is no diet dependency for them. आपको ऐसे अमाइनो एसिड के लिए डाइट पर डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है। अब बात आती है सेमी इसेंशियल अमाइनो एसिड। सो सेमी इसेंशियल अमाइनो एसिड कौन से हैं? सेमी इसेंशियल अमाइनो एसिड आर नॉट सिंथेसाइज्ड इन द बॉडी इन एडिक्वेट अमाउंट एंड रिक्वायर डाइटरी सप्लीमेंटेशन। आगे हम देखेंगे कि जो सेमी इसेंशियल अमाइनो एसिड हैं, पहली बात तो बॉडी में सिंथेसाइज भी होते हैं, लेकिन जो सिंथेसाइज होते हैं वो इतने अमाउंट में नहीं हो सकते हैं होते हैं कि हमारे बॉडी की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सके। तो इसलिए उनको डाइटरी सप्लीमेंटेशन के थ्रू लेना कंपलसरी होता है। चलिए देखते हैं कि जो अमाइनो एसिड है, अमाइनो एसिड रिक्वायरमेंट ऑफ ह्यूमंस क्या क्या है। जैसे न्यूट्रिशनली इसेंशियल अमाइनो एसिड एंड न्यूट्रिशनली नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड। जो न्यूट्रिशनली इसेंशियल अमाइनो एसिड होते हैं उनमें आते हैं आर्जिनिन, हिस्टिडीन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, मिथियोनिन, फिनाइलएलेनिन, थ्रियोनिन, ट्रिप्टोफैन एंड वैलिन। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 अमाइनो एसिड हैं। ये कैसे है? न्यूट्रिशनली इसेंशियल अमाइनो एसिड हैं। बराबर। अब जो न्यूट्रिशनली नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड हैं उनमें आते हैं आपके एलानिन, एस्पाराजीन, एस्पार्टेट, सिस्टीन, ग्लूटामेट, ग्लूटामिन, ग्लाइसिन, एएए, सी, जीजीजी, एच हाइड्रोक्सीप्रोलिन, हाइड्रोक्सीलाइसिन, प्रोलिन, सेराइन, टायरोसिन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 न्यूट्रिशनली इसेंशियल नहीं है, फिर भी ये हमारी बॉडी के लिए इसेंशियल हो सकते हैं। जैसे अगर कोलेजन मैच्योर होना है तो वहां पर प्रोलीन को हाइड्रोक्सी प्रोलीन में कन्वर्ट होना है। अगर कोलेजन मैच्योर होना है तो वहां पर जो लाइसिन है वो लाइसिन कन्वर्ट होना है किसमें? हाइड्रोक्सी लाइसिन।